नमस्कार दोस्तों, एग्जामसर 5 चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो जैसा कि दोस्तों बात करने वाले हैं कि एमपी वर्ग थ्री का रिज़ल्ट दोस्तों कब तक देखने को मिल सकता है। आपका यह रिज़ल्ट दोस्तों कब तक आएगा, आयोग आपका रिज़ल्ट कब तक जारी कर सकता है। ठीक है, आयोग आपका रिज़ल्ट जो है कब तक जारी कर सकता है, तो इस पर दोस्तों हम आपको अपडेट देने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपकी जो नई भर्ती दोस्तों आएगी अगले साल, यानी आपको दोस्तों 2026 में एक नई भर्ती दोस्तों देखने को ज़रूर मिल पाएगा। 2026 में आपको एक नई भर्ती दोस्तों देखने को मिलेगा, परंतु यह पोस्टों की जो संख्या होगी 2026 में पोस्टों की संख्या दोस्तों ज़्यादा नहीं रहेगा। आपको मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, ज़्यादा पोस्टों की संख्या नहीं रहेगा। वैसे दोस्तों अगर आयोग आपके पदों की संख्या को बढ़ाकर भर्ती निकालता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर पोस्टों की संख्या कम कर देती है तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, ये आयोग पर ही निर्भर करता है। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मेरे स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, जैसा कि मिडिल स्कूल टीचर टेस्ट, ठीक है, प्राइमरी स्कूल टीचर टेस्ट। तो ये जो एलिजिबिलिटी जो टेस्ट दोस्तों है, यह एक है मिडिल स्कूल टीचर का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वह जुलाई 2026 में है मिडिल का, और प्राइमरी का है दोस्तों अगस्त 2026 में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भर्ती जो है आपकी 2026 के मिड यानी मध्य में आपको देखने को मिलेगा। मैंने पहले भी बता दिया था, यह नोटिफिकेशन जब आया नहीं था तभी मैंने आपको सूचनाएं दे दी थी। यदि आपको मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मेरा वीडियो पड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों ये होती है एक सही जानकारी। चैनल का मकसद ये है दोस्तों कि आपको सही जानकारी देना कि आगामी भर्ती कब तक आएगी, ठीक है, और आपका जो रिज़ल्ट है कब तक आएगा। तो यही दोस्तों चैनल आपको एक नई अपडेट देने की, एक सही अपडेट देना। तो दोस्तों इस पर तो मैंने आपको बात कर ली। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ तक दोस्तों रिज़ल्ट की बात है, यह रिज़ल्ट आपको कब तक देखने को मिलेगा। तो जो यह रिज़ल्ट है दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह रिज़ल्ट दोस्तों आपको जनवरी में ही देखने को मिल पाएगा। इसके पहले भी दोस्तों मैंने बताया था कि रिज़ल्ट आपका दिसंबर में नहीं आएगा, ठीक है, जनवरी में आएगा। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक कहीं पर भी दोस्तों किसी को भी जनवरी में दोस्तों वैसे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनवरी में आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। आयोग आपका रिज़ल्ट जनवरी में जारी कर सकता है। ठीक है, बशर्ते कि आप लोग आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, अपने डॉक्यूमेंट को दोस्तों आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, यदि मान लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी मान लीजिए मिस्टेक है तो आप एक एफिडेविट बनवा सकते हैं, आपकी जो मार्कशीट है, ठीक है, तो उसको आप जो है अपना बनवा सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों जहाँ तक दोस्तों कट ऑफ की बात है, बहुत सारे लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि यह जो कट ऑफ है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, कोई कह रहा है कि 73 जाएगा, कोई कह रहा है कि 75 तक चला जाएगा, कोई 77 बता रहा है। तो आपको दोस्तों इस पर तनिक भर भी चिंता नहीं करनी कि कोई क्या बता रहा है। ठीक है, यदि आपको विश्वास है कि मेरा हो जाएगा तो आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है, हाँ, आपका एक मतलब अनुपात में होना चाहिए नंबर। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपका एकदम से कम लेवल हो। जितना मैंने आपको कट ऑफ बताया था उतना आपका होना चाहिए। यदि आपका उतना है तो आपका जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके नंबर जो है बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि जो यह रिज़ल्ट बनेगा दोस्तों यह नॉर्मलाइजेशन होकर आपका रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में मैंने पहले ही बताया था, मेरा एक वीडियो आया था नॉर्मलाइजेशन को लेकर। तो मैंने बताया था कि नॉर्मलाइजेशन में किसी का नंबर बढ़ भी सकता है, किसी का नंबर घट भी सकता है। जैसे मान लीजिए यदि आपके 65 नंबर हैं, आपने आंसर की से मिलान किया कि सर मेरा 65 नंबर है, तो क्या मेरा 65 नंबर बढ़ सकता है? तो हाँ, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। 65 से आपका हो सकता है कि 60 हो जाए, या 61 भी हो सकता है, या 65 से आपका 70 भी हो सकता है, 71 भी हो सकता है। ऐसा भी होता है नॉर्मलाइजेशन में। तो डिपेंड करता है कि आपका पेपर का लेवल कैसा था, उस पर डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, यदि सरल रहेगा तो मान के चलिए कि आपको नंबर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, परंतु इसमें कह पाना अस्पष्ट, मतलब कोई भी ऐसा 100% नहीं कह सकता है कि नंबर बढ़ ही जाएंगे, कोई नहीं कहेगा नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है,
हाँ, यह एक मान के चलिए कि जो नॉर्मलाइजेशन दोस्तों की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, ठीक है, आयोग के द्वारा, इसमें मान के चलिए कि इसमें एक तरह से लक है, इसको आप लक कह सकते हैं। मान लीजिए किसी का नंबर 60 है, ठीक है, या मान लीजिए 55 है या 57 है, ठीक है, मान लीजिए किसी का 60 ही नंबर है और उसका नॉर्मलाइजेशन में हो गया 67 नंबर, ठीक है, तो उसके लिए एक गोल्डन चांस होगा, उसके लिए गोल्डन चांस ये होगा कि यदि वो कट ऑफ में आता है तो उसकी नौकरी जो है पक्की हो जाएगी, उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी, वो एक शिक्षक बन जाएगा। सिंपल सी बात है, कट ऑफ में आ जाओगी, ठीक है, तो ऐसा होता है। और दोस्तों यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, परंतु दोस्तों जहाँ तक आपकी कमेंट हो वह कमेंट दोस्तों आप